नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल श्री अपडेटेड में। दोस्तों, मैं आपके लिए अब तीसरा पार्ट लेकर के आया हूँ मैथ से, जो क्वेश्चन पूछा हुआ है डीआरडीओ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा 66 नंबर क्वेश्चन है। 50,000 मूल्य की कुल बिक्री पर कमीशन क्या होगा यदि कमीशन की दर पहले 20,000 पर 5% और शेष राशि पर 8% है। दोस्तों चलिए इसको बनाते हैं। पहले दोस्तों 20,000 पे 5% निकालेंगे, फिर शेष राशि होगा 50,000 में 20,000 घटा करके 30,000 पे दोस्तों निकालेंगे 8%। तो चलिए चालू करते हैं। तो दोस्तों निकालते हैं 20,000 पे 5%। तो दोस्तों यहाँ 20,000 पे 5% निकाल दीजिएगा तो डायरेक्ट 400 सॉरी दोस्तों 5 दूना 10 1,000। तो 1,000 दोस्तों यहाँ से हो जाएगा 20,000 का। अब दोस्तों निकालते हैं दूसरा घटा कर करके इसमें से, तो 30,000 निकालेगा। तो 30,000 का दोस्तों 8% निकालिएगा। तो 30,000 का 8% निकालिएगा तो यहाँ से भी आपका जो है 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो। तो दोस्तों ये हो जाएगा 8 दिए 2400, 2400 और प्लस 1,000 दोस्तों हो जाता है हमारा 3400। तो हमारा ए आंसर होगा दोस्तों 3400। तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा 67 नंबर। शंकु के एक ठोस वस्तु का बेस यानी आधार का क्षेत्रफल 154 मीटर है और इसका वक्र तल का क्षेत्रफल 550 मीटर स्क्वायर है। तो इसका आयतन क्या होगा? दोस्तों चलिए इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है। तो दोस्तों शंकु बनता कैसे है? तो शंकु दोस्तों हमारा ऐसे बनता है। इसका क्षेत्रफल जो दिया हुआ दोस्तों ये, यानी वृत्त का क्षेत्रफल ये दिया हुआ है 154। और दोस्तों फिर बोला है वक्रतल क्षेत्रफल, यानी दोस्तों ये पूरा क्षेत्रफल दिया हुआ है जो 550। तो पहले हम ये निकालते हैं बेस का क्षेत्रफल। तो बेस यानी वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का देंगे 22/7 आर स्क्वायर। आर दोस्तों हमको पता नहीं है आर स्क्वायर, और क्षेत्रफल दिया हो 154। तो काट लेते हैं। 11 से काटेंगे 2 बार में, 11 से 11 और 11 से 4 बार में, 2 से काटेंगे 7 बार में। आर स्क्वायर बराबर हो दोस्तों 7 यहाँ बचा हुआ और ये 7 उधर चला गया, 7 गुना 7। तो आर बराबर हो जाएगा हमारा 7। चलिए आगे चलते हैं। अब दोस्तों R7 निकल चुका है। अब हम निकालें वक्रतल क्षेत्रफल। अब वक्रतल का क्षेत्रफल दोस्तों होता है पाई आर एल। पाई का 22/7 और हो जाएगा 7, और एल हो जाएगा दोस्तों नहीं पता है हमें, निकाल लेंगे और इसके बराबर हो जाएगा 550। काट लेंगे इसको भी। तो 11 से 2 बार में, 11 से 5 बार में 50, 7 से 7 कट जाएगा दोस्तों, 2 से कटेंगे तो आ जाएगा आपका 25। एल दोस्तों हमारा निकल गया 25। दोस्तों आप जानते हैं जब कोई समकोण त्रिभुज बनता है, ये आपका दिया हुआ है, ये आपका शंकु है, जब ये निकलता है तो ये एल मिल गया है आपका 25 और 7। तो दोस्तों ये हाइट निकालने के लिए आपको पता है कैसे निकलेगा। 25 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर कर देंगे। जब 25 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर और 25 का स्क्वायर कर करके घटाएंगे तो अंतर निकालेंगे तो हमारा एच निकल जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 625 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 49। ये दोनों में घटाएंगे डिफरेंस, 9 6 15 और 11 हो जाएगा, 7 4 11 और ये हो जाएगा 576 दोस्तों किसका अंडर रूट है आपको पता होगा, ये 24 का अंडर रूट है। 24 का अंडर रूट है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा एच निकल गया 24 और हमको निकला हुआ था 7 जो आपको पता होगा, और 7 और एल दोस्तों निकाला हुआ था हमारा 25। तो चलिए जो जो ज़रूरत होगा उसके हिसाब से लगाएंगे। तो फॉर्मूला होता है वक्र आयतन का, शंकु का आयतन होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर 7 गुना 7
और एच दोस्तों हमारा 24 निकला था। चलिए काटते हैं। 3 से 8 बार में कटेगा आपका, सॉरी दोस्तों मिस्टेक हो गया था। चलिए तो हो जाएगा आपका 1/3 पाई का 22/7 और स्क्वायर दोस्तों हमारा 7 × 7 निकला था और एच निकला था 24। चलिए काटते हैं। 3 से 3 × 8 24, 7 से 7 कटेगा दोस्तों। जब गुना करेंगे 7 से 7 को 22 है तो 7 दूना 14 और 15 हो जाएगा और गुना हो जाएगा 8। दोस्तों गुना कर लीजिएगा। जब आप गुना कीजिएगा यहाँ पे तो हमारा निकल जाएगा यहाँ 8 चौका 32 और 8 बच्चे 15 8 120 और 3 120 और 3 123 यानी 1232। तो दोस्तों ये आपका बी सही होगा। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे लिए ये 68 नंबर। a + b + c = 0, a² बटा bc + b² बटा ca + c² बटा ac का मान क्या होगा। तो दोस्तों इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले a² ये लिखेंगे पहले a² बाई bc प्लस b² बाई ca प्लस c² बाई ab। दोस्तों इनका एलसीएम लेंगे। जब इनका एलसीएम लेंगे तो a b c एलसीएम आएगा। bc हटाएंगे तो a का क्यूब, उसके बाद ca हटाएंगे तो b का क्यूब और फिर ab हटाएंगे तो c का क्यूब। दोस्तों हमारे पास आ गया a³ + b³ + c³ बटा abc। तो दोस्तों जैसा कि हमको पता है कि आपका a + b + c = 0 दिया हुआ है। अगर ऐसा रहता है तो a³ + b³ + c³ का मान हो जाता है दोस्तों 3abc। तो चलिए इसी पे आगे करते हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा ऊपर में 3abc और दोस्तों नीचे में है abc कट जाएगा बराबर 3 हो जाएगा। दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपका 3। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों 69 नंबर क्वेश्चन को देखिए। एक दीवार घड़ी की घंटे की सुई की लंबाई 60 सेंटीमीटर है तो वह 2 दिन में कितनी दूरी तय करेगा। दोस्तों तो दूरी तय करने के लिए दोस्तों घड़ी है, घड़ी का इसका मतलब ये परिधि यानी पूरा सर्कल को करेगा तो वृत्त की परिधि दोस्तों निकालना पड़ेगा। वृत्त है तो वृत्त की परिधि जो है दोस्तों निकालना पड़ेगा। तो वृत्त की परिधि चलिए निकाल लेते हैं। वृत्त की परिधि होता है 2 पाई का मान होता है 22/7 और दोस्तों और हो जाएगा आपका 7। और दोस्तों चूँकि 2 दिन बोल रहा है तो 2 दिन में ऐसे 24 दूना 48 घंटा हो जाएगा, लेकिन चलेगा कितना 4 12 घंटे कितने हो गए 4। तो 4 हो जाएंगे तो 4 से भाग दे देंगे, गुना करेंगे इसको तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों 5 दूना 44 ये और गुना 4 ये वाला। तो जोड़ लीजिए, गुना कर लीजिए। 4 चौका 16, हाथ में 1, 4 चौका 16 और 1 17 यानी 176 हो जा रहा है दोस्तों। 176 देखते हैं 176 किस में है तो सी इसका सही आंसर है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन जो है हम पढ़ेंगे 70 नंबर क्वेश्चन। किसी न्यूनतम संख्या से 2744 को गुना करने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग है दोस्तों, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, वर्ग का बारे में पूछ रहा है यानी हर संख्या डबल होना चाहिए। 2 है तो 2 बार होना चाहिए, 3 है तो 3 2 बार होना चाहिए, 4 है तो 4 2 बार होना चाहिए, इस तरीके से। तो इसको हम भाग दे देते हैं। तो भाग देते हैं 20744 में। तो दोस्तों इसको हम पहले भाग देंगे तो पहले दे देते हैं हम 4 से। 4 सत्ते 28 नहीं लगेगा तो 4 छक 24, 3 बचेगा 4 8 32, 4 छक 24। फिर दोस्तों दे देते हैं
3 से दोस्तों जाएगा नहीं जाएगा, 2 से दे देते हैं। तो 2 से 2 तिये 6, 2 चौका 8, 2 तिये 6 दोस्तों। 7 3 4 7 आप जानते हैं 7 का क्यू होता है, तो 7 7 49 हो जाएगा यहाँ। और यहाँ फिर से 7 से जब भाग देंगे तो 7 बचेगा दोस्तों। जब 7 बचेगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा, तो देखिए हमारे पास रह जाएगा 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 बार 7 आएगा, 1 2 3, 3 बार 7 आएगा दोस्तों। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, 4 आएगा, 2 आएगा और 3 बार 7 आएगा। तो दोस्तों इसमें देखिए हमने अभी बताया था वर्ग के लिए हमें 2 2 चाहिए, तो 2 हो गया, मिल गया, कोई दिक्कत नहीं, एक साथ यहाँ से निकल जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ से 2 निकल जाएगा, 2 तो ये कंप्लीट हो गया, इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ से दोस्तों 1 2 है तो 1 2 और चाहिए, तो 1 2 यहाँ से हमको चाहिए दोस्तों, एक साथ यहाँ पे और चाहिए, तो एक साथ यहाँ पे चाहिए दोस्तों। देखिए तो फिर निकल गया हमारा क्या, ये 2 निकल गया, ये 2 निकल गया। तो सॉरी दोस्तों यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ फिर से देखिए 4 गुना 2 गुना 7 गुना 7 गुना 7 दोस्तों। इसको हम तोड़ देते हैं ये 4 को, तो 2 गुना 2 तोड़ेंगे दोस्तों। जब ये 2 मिल गया तो इससे हमारा काम ख़त्म हो गया, फिर ये 7 मिल गया तो इससे हमारा काम ख़त्म हो गया। हमें चाहिए ये 2 और ये 7 चाहिए। अगर एक एक ये भी 2 मिल जाए और ये 7 मिल जाए तो हमारा वर्ग बन जाएगा, 2 का पेयर बन जाएगा। तो दोस्तों इसका मतलब कि 7 गुना 2 14, यही हमारा आंसर होगा जो डी में दिया हुआ। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन चलते हैं, जो 71वां नंबर क्वेश्चन है, इस पे चलते हैं। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत। दोस्तों ये बहुत ही आसान है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं लिख लीजिए, उसको जोड़ करके टोटल संख्या से भाग दीजिए। तो पहली अभाज्य संख्या होगी दोस्तों आपका 2, फिर होगा 3, फिर होगा 5, फिर होगा 7 और फिर होगा 11। 5 हो गया, जोड़ लीजिए, 11 और 7 18, 18 और 5 20 और 3 23 और 3 23 3 26, 26 और 2 28 है दोस्तों। इसको भाग देना है 5 से, तो 5 से, तो 28/5 दोस्तों। जब ये आप निकालिएगा तो ये हो जाए आपका 5 से काटिएगा तो 5 बचे 25, 3 बचेगा, पॉइंट लगेगा 5 30 यानी 5.6। तो इसका जवाब हो जाएगा सी 5.6। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 72 नंबर क्वेश्चन। किसी वस्तु का मूल्य पहले 10% और फिर 20% बढ़ाया जाता है, यदि आखिरी बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपया हो तो मूल्य कितना था दोस्तों। चलिए मानते हैं कि हमारा वस्तु का जो मूल्य होगा 100 का। पहले दोस्तों 10% बढ़ा यानी 11/10 हो गया, फिर दोस्तों 20% बढ़ा यानी 6/5 हो गया दोस्तों। अब बढ़ करके कितना है, ये टोटल हमारा बढ़ा और इधर बढ़ करके 33 हो गया। चलिए जब हम इसको काटते हैं तो यहाँ से यहाँ आप काट सकते हैं 11 से, 11 तिया 33, 3 से काटिएगा 3 दूना 6, 2 से काटिएगा 2 5 10 दोस्तों। कितना हो जाएगा 5 गुना 5 दोस्तों। यही तो हमारा बचा जो उधर जाके हो जाएगा 5 गुना 5, ये हो जाएगा आपका 25, जो है आपका डी आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 73 नंबर क्वेश्चन। देखते हैं, यदि किसी धन पर 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 880 रुपया हो तो उसी धन के दोगुने समय और आधी दर पर साधारण ब्याज क्या हो। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है हमारा, और रेशियो मतलब रेट दिया हुआ पर रेट और वर्ष दिया हुआ, तो दोस्तों हम निकाल लेते हैं। शॉर्टकट में क्या होगा, तो निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। तो 20 प्लस 20 प्लस, क्योंकि दोस्तों घटना नहीं दिया है तो इसीलिए प्लस करेंगे, और 20 गुना 20/100 दोस्तों। ये किए 2 वर्ष के लिए दिया हुआ है इसलिए, तो यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा 40 प्लस 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 दूना 4, टोटल दोस्तों 44 हो जाएगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। तो दोस्तों हमारा दिया हुआ यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज 44 बराबर दिया हुआ है 880। तो दोस्तों 100 यानी मूलधन निकालने के लिए, तो ये दोस्तों 2 बार में करिएगा, 2 गुना 100 सॉरी
20 बार में 20 गुना 100 2000 दोस्तों हमारा जो है ये निकल जाएगा पी। अब चलिए चलते हैं साधारण ब्याज की तरफ। तो पी हमारा 2000 दोस्तों ये निकालेंगे पी और टी बाई 100 पे दोस्तों ये एस आई निकालेगा, हमारा एस आई निकल जाएगा। तो एस आई के लिए चलिए यहाँ निकालेंगे तो पी हो गया हमारा 2000 और दोस्तों यहाँ पे पी हो गया 2000 दुगने समय दोस्तों 2 वर्ष था तो दुगना हो जाएगा 4 वर्ष। आधी दर दोस्तों 20% था तो दर हो जाएगा 10% की दर से जब निकालिएगा तो देखिए कितना निकल जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो 20 चौका 80 और 80 गुना 10 800 दोस्तों ये हमारा निकलेगा 800 जो आंसर डी में है। चलिए दोस्तों